हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारा कंटिन्यू वीडियो आ रहा है ऑब्जेक्टिव के ऊपर, तो आज हम लोग के पास एक और चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है उसके ट्रिक का वीडियो देखा था और उसमें बताया गया था पूरा डिटेल की पूरा टेबल याद कैसे करें। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर से देखिएगा। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे ऑब्जेक्टिव हमारे पास सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अवनमन कोण उन्नयन कोण देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट हो गया। सबसे पहले एक उन्नयन कोण समझना है। तो मान लीजिए कोई आदमी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है किसी वस्तु को, तो वहाँ पे बना कोण ये वाला जो होता है ये होता है उन्नयन कोण। क्या होता है? उन्नयन कोण होता है। और वहीं अवनमन कोण की बात करें तो अवनमन कोण होता है, देखिए अवनमन कोण, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और नीचे की तरफ देख रहा है, यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक। तो ऐसे मिला रहता है। तो अवनमन कोण जो होता है ये क्षैतिज रेखा, और यहाँ पे जो कोण बनता है वो उसे बोलते हैं अवनमन कोण। क्या? अवनमन कोण। ठीक है, तो ये क्लियर है। अवनमन कोण यहाँ पे बनता है, उन्नयन कोण यहाँ पे नीचे की तरफ बनता है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, सूर्य का अवनमन कोण। तो अवनमन कोण यानी ये कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री है और 30 मीटर लंबी छाया। तो ये छाया जो इसकी, मान लीजिए यहाँ से सूर्य जो अवनमन कोण यहाँ बन रहा है 60 डिग्री, और ये कोई मीनार है और इसकी छाया कितनी बन रही है? 30 मीटर। 30 मीटर छाया वाले उधर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जब 60 डिग्री है तो एक लाइन पे ये परपेंडिकुलर होता है, तो ठीक, ये क्षैतिज और ये रेखा दोनों परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पे, यानी लंबवत। तो ये 60 डिग्री होगा तो ये बचा कितना? 30 डिग्री। बचा कितना? 30 डिग्री। तो अगर हम लोग बात करें tan 30 डिग्री तो P/B होता है। तो P ये हो गया, B ये हो गया। तो P/B यानी 30 बटा यहाँ पे, अब यही निकालना है तो हम लोग मान लेते हैं 1 से। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये सब बता दिया गया है कल के वीडियो में, तो जाके जरूर से देखिएगा। 30/x, और यहाँ से क्रॉस यानी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो x कितना आ जाएगा? 30√3, यानी 30√3। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? ए। पहला का ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है। कहाँ से? पाद मतलब जो नीचे वाले स्तर उसके मीनार के, ठीक है, वहाँ से कितनी दूर स्थित? 50 मीटर। मान लीजिए ये कोई मीनार हो गया, यहाँ से 50 मीटर दूर, 50 मीटर दूर कोई बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण जो है वो कितना बन? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट बतानी है। तो h है, मान लीजिए ऊंचाई इसकी h है, तो फिर से tan 60 डिग्री का फॉर्मूला लगा, tan का फॉर्मूला है tan 60 डिग्री बराबर h P/B। तो जहाँ पे कोण बनता है उसके सामने P होता है, तो P h है और h/50 ये हो जाएगा। tan 60 कितना होता है? √3 बराबर h/50। h कितना आ जाएगा? 50√3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा देख ले, 50√3 ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा का ऑप्शन हो गया बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन, दो स्तंभ जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं के उनके मतलब शिखरों के एक तार से जोड़ दिया जाए। मतलब उनके जो शिखर है उनको एक तार से जोड़ दिया गया। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई है, देखिए समझिए, एक 20 मीटर है, एक 14 मीटर है। ये 20 मीटर हो गया, ये 14 मीटर हो गया, मानते हैं ये 20 और ये 14 मीटर। और शिखर यानी उनके ऊपरी भाग को एक साथ एक तार से जोड़ा जाता है, तो यानी ऐसे एक तार से जोड़ दिया गया, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि क्षैतिज के साथ, क्षैतिज जब जोड़ते हैं तो हम लोग ये क्षैतिज बनेगा, इसके साथ उसका 30 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। क्षैतिज के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताना है तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई। तो देखिए ये यहाँ तक तो 14 हो गया, ये कितना बचेगा? 6 मीटर। और 6 जब हो गया तो हम लोग को निकालना क्या है? तार की लंबाई, यानी ए निकालना है।
ये जब फाइंड करना है तो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। 30 डिग्री से हम लोग जाएंगे तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये यहाँ से ये P हो जाएगा, ये H हो जाएगा। P और H साइन में आते हैं, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 6/H। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 6/H। H कितना आ गया 12, H कितना आ गया 12 मीटर, यानी तीसरे का D। 14 नंबर क्वेश्चन, एक छड़ की लंबाई और उसके छाया का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण निकालना है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, उसका अनुपात दे दिया है, यानी अगर फिगर बनाए हम लोग तो एक छड़ हो गया, इसके छाया की बात करें तो ये छाया है इसकी, और इन दोनों का अनुपात, छड़ और छाया का अनुपात, ये उन्नयन कोण है, यही फाइंड करना हम लोग को। तो इसका अनुपात दिया हुआ है कितना 1/√3। तो ये P/B किस में आता है tan में, तो यानी tan थीटा हम लोग ले लेंगे, tan थीटा, और 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, इधर रखेंगे tan थीटा बराबर ये tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की, tan 30 डिग्री का, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से आ गया A। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, 5 नंबर नहीं 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, सॉरी 4 नंबर, तो 30 डिग्री यानी 4 नंबर का ऑप्शन हो गया C 30 डिग्री। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, एक स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, सेम क्वेश्चन है लेकिन रेशियो उल्टा कर दिया गया है। तो √3/1 और बराबर में tan थीटा, तो tan थीटा में √3 कितने की वैल्यू है 60 डिग्री की, tan थीटा कितनी की 60 डिग्री की, यानी 5 नंबर का ऑप्शन हो गया D। 6 नंबर क्वेश्चन, 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। मीनार की ऊंचाई है, देखिए इसका फिगर थोड़ा डिटेल हम लोग देखेंगे। ये 25 मीटर ऊंचाई का एक पहाड़ी है, यहाँ उससे ऊंचा शिखर है, क्योंकि उन्नयन कोण बन रहा है यानी ऊंचा है, तो ये शिखर हो गया और शिखर ये बना। ठीक है, और फिर अब देखिए उन्नयन कोण इसके अवनमन कोण ये 36 स्तर हो गया, और इसके बाद या निचले स्तर पे ये अवनमन कोण हो गया, होगा ना, ये अवनमन कोण ये उन्नयन कोण दोनों क्या है बराबर, क्या बोल रहे हैं शिखर उन्नयन कोण बराबर है, दोनों बराबर है। तो बताना है कि ये और इसकी जो इसकी हाइट है वो 25 मीटर है, तो ये भी 25 हुआ, और ये डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। तो मान लेते हैं अभी के लिए ये x है, अभी के लिए x हो गया। ठीक है, और ये अब देखिए यहाँ पे दोनों सब कुछ एंगल बन रहा है, तो अगर हम देखें तो इसका आंसर देखिए, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें, और देखिए हम लोग को कुछ गिवन नहीं, तो यहाँ पे इसको भी मान लेंगे y। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको थीटा हम लोग मान लेते हैं, दोनों थीटा है, और ये जो लंबाई है ये y है। तो अब हम लोग थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे, ये तो परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से tan थीटा आएगा P/B यानी 25/y, और यहाँ से tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा यहाँ से निकालेंगे तो x/y, tan थीटा बराबर x/y, और दोनों tan थीटा है, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग का रिजल्ट क्या बनेगा फाइनल, देखिए यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x/y बराबर x/25/y, 25/y, y कट जाएगा, x कितना आ गया 25 आ गया, x 25 आ गया, तो ये 25 मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई 50 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर B। 7 नंबर क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, तो 30 मीटर दूरी है उसके निचले हिस्से से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। देखिए इसके लिए हम लोग फिगर बनाते हैं, ये मीनार हो गया, और इसकी अब उसमें क्या दिया हुआ है, ये दूरी दिया हुआ है 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, तो ये 30 मीटर हो गया, और ये जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो अब बताना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो मीनार की ऊंचाई के लिए हम लोग को निकालना क्या है, P निकालना है। मान लेते हैं, तो जब ये थीटा हो गया तो थीटा के सामने P होता है, तो P/B, तो tan 30 डिग्री बराबर P/30, tan 30 की मान होता है 1/√3 बराबर P/30, ये आएगा। अब इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा P बराबर 30/√3। अब हर का परमेयीकरण करेंगे तो 30 × √3
और इसका √3 गुणे √3 3 आ जाएगा, 3 दहा के 30, यानी 10√3 आ गया। पी कितना आ गया? 10√3, यानी 7 का ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, किरण का झुकाव, ठीक है, यानी उन्नयन को नीचे घट रहा है तो बढ़ता है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, 50 मीटर घट जाती है मीनार की ऊंचाई। तो देखिए सबसे पहले इसका एक फिगर बनाते हैं। ये सूर्य मान लेते हैं हम लोग का यहाँ है, यहाँ से पहले कितना बना 45 60, ये बन गया 45 मान लेते हैं, ठीक है। ये बन गया 60 डिग्री, ये बन गया 45 डिग्री, और इसकी दूरी कितनी घट जाती है 50 मीटर, यानी यहाँ से घट के यहाँ तक आई थी, कितना हो गया 50, और ये टोटल कितना हो गया एक्स, टोटल मान लेते हैं तो x माइनस 50, टोटल कितना हो गया x माइनस 50, और ये है x, नहीं सॉरी ये x नहीं, मतलब ऐसे टोटल लेंथ इसका x है, टोटल कितना है x, टोटल x, तो ये x माइनस 50 और टोटल कितना है x। अब देखिए 1045 का मान हम लोग निकालने जाएंगे तो टोटल तो x है, उसके अनुसार ये कितना हो जाएगा x। 1045 क्या होता है 10 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा x बाई, देखिए यहाँ से समझिए ये टोटल डिस्टेंस कितना है x है, तो x रख लेंगे, p बाई b हम लोग का होता है ना 10 डिग्री बराबर, तो ये भाई इसको ये वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये अभी x नहीं है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है सी डी, तो हम लोग निकालने जाएंगे बी सी की लंबाई, तो हम लोग 10 डिग्री बराबर होगा ए बी बटा बी सी, और ये कितना होता है 1, यानी कितना आ गया। अब यहाँ से आएगा ए बी निकालने जाएंगे तो ए बी बी सी के बराबर, ये दोनों बराबर हो गया, यानी ये एक्स था तो ये भी एक्स हो गया। ए बी किसके बराबर हो जाएगा बी सी के, ए बी बी सी के बराबर हो जाएगा यहाँ से, तो यानी ए बी एक्स बी सी भी एक्स, बी सी को पहले एक्स माने थे। अब निकालना क्या है 10 डिग्री, जब हम लोग रखेंगे क्या रखेंगे 10 डिग्री, तो देखिए क्या आ जाएगा 10 डिग्री बराबर में क्या आएगा ये p बाई बी, यानी x बटा ये कितना आ जाएगा x माइनस 50, और ये कितना होता है √3 बराबर में क्या आ जाएगा अब बराबर √3 बराबर x बाई x माइनस 50, ये आएगा x माइनस 50। अब इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √3x माइनस 50 √3 बराबर x, ये आएगा। अब इधर √3x माइनस x बराबर 50 √3, x इधर आ गया 50 √3 उधर गया, x कॉमन निकालिए तो √3 माइनस 1, और कितना आ गया √3 माइनस 1 है, और बराबर में 50 √3 ये आया। और फिर यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 50 √3 बटा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे आप √3 रूट पे 3 बस रूट पे 3 पे रूट है, ठीक है, एक बिना रूट का। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे इसका हर का परमयीकरण कर देंगे तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 यह है। तो ये कितना जाएगा √3 a स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना आ गया 2 आ गया, और ऊपर 50 √3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ओवरऑल जो आंसर मिलेगा, देखिए ये 50 प्लस 50 √3, ये आंसर आपको निकल के आएगा यहाँ से, देखिए कितना है 50 और √3 50 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए कितना आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 गुणे √3 यानी 3 आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा 50 √3 और नीचे 2 आया, ठीक है 2 आ जाएगा, 1 मिनट। और ये फिर इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो 50 कॉमन निकल गया, बचा कितना 3 प्लस √3 और बटा में 2, ये कट के 25 आ गया, 25 इंटू 3 प्लस √3, ये आंसर हम लोग का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 8 का ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो देखिए क्या इसके कहने का मतलब है, एक सूर्य यहाँ ऊपर सूर्य है, ठीक, यहाँ से इसकी अब इसकी लंबाई देखिए क्या क्या बोल रहा है, खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई, तो ये यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे सूर्य और ये खंभा हो गया, इसकी लंबाई इसकी मान ले x और x है, और ये उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर होगा
एक्स बाई एक्स ये कट जाएगा, थीटा बराबर टेन थीटा बराबर आ जाएगा 1 और थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। टेन थीटा में 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री यानी थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर बी, 9 का ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन, यदि H1 एंड तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के उनके निचले स्तर यानी पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए H1 और H2 के ऊंचाई के मीनार है, ठीक है। यानी मान लीजिए कोई H1 है देखिए और एक H2 कोई मान लेते हैं, ठीक है। और नीचे मिला दिया जाता है, उनके मध्य बिंदु ये हो गया और इससे इस पे और फिर इससे इस पे एक बन रहा है 60 डिग्री, एक बन रहा है 30 डिग्री। मान लेते हैं ये बन गया 30 डिग्री, कोई भी ऐसे परफेक्ट नहीं, 60 डिग्री ये परफेक्ट पूरा है नहीं, 60 डिग्री 30 डिग्री बन गया। अब मान लेते हैं कि नीचे जो उसका लंबाई टोटल 2x है तो ये x होगा, ये भी x हो जाएगा। और निकालना क्या है H1 बाई H2 और ये क्या है मान लेते हैं ये H1 है और ये H2 है। एक सेकेंड, हाँ H1 का 60 डिग्री बन रहा है, H2 का 30 डिग्री, तो H1 का 60 डिग्री बन गया और H2 का 30 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग 1060 जब फॉर्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा P बाई एच यानी H1 बाई एक्स, यानी कि 60 डिग्री कितना होता है √3 बराबर H1 बाई एक्स। एक्स कितना आ गया एक्स बोल रहे हैं H1 यहाँ से सॉरी H1 यहाँ से H1 आ गया √3 x, ठीक है √3 x। और फिर जब 30 डिग्री का फॉर्मूला रखेंगे तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री बराबर H2 बाई एक्स। तो ये क्या होता है ये होता है 1/√3 बराबर H2 बाई एक्स, ये आ जाएगा। यानी H2 यहाँ से कितना आ गया H2 बराबर x बाई √3 ये आ गया। H1 बाई H2 जब करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा H1 बाई H2, अब करते हैं ये H1 है तो अब H1 बाई H2 तो √3x बाई x बाई √3, ये x से x कटा √3 ऊपर जाएगा तो √3 गुणे √3 कितना आ जाएगा 3। यानी ऑप्शन हमारा देखा जाए तो 3:1 आ रहा है, ऊपर 3 आ जा रहा है और नीचे 1 आ जाएगा 3:1, यानी ऑप्शन नंबर ए। 10 का ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर इतना मीटर लंबी 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण 6 मीटर है, कितना है 6 मीटर, इसकी छाया 2√3 ये 6 है। उन्नयन कोण निकालना है तो सिंपल है tan थीटा बराबर 6 बाई 2√3, 2 3 6 आया और इसका हर का परमेयीकरण करेंगे तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा √3 आ जाएगा, √3 से गुणा होगा ऊपर और 3 से 3 कट जाएगा √3 आ जाएगा। थीटा बराबर कितना कितना आ गया 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 11 का ए। 12 नंबर का ऑप्शन, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, जब बराबर होते हैं दोनों तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया इसको, तो कितने होते हैं 45 डिग्री होता है। ये कितना हो जाता है 45 डिग्री, 45 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं π/4, यानी π/4। 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पास से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए 5 मीटर ऊंची है यानी उसकी लंबाई 5 मीटर और 5 मीटर उसकी छाया है नीचे के, मतलब दोनों देखा जाए तो क्या बन रहा है देखिए 5 मीटर ऊंचा है यानी 5 मीटर ऊंचा है और 5 मीटर दूर कोई बिंदु है और यहाँ से जो थीटा पूछ रहा है तो ये 5/5 यानी कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और tan थीटा हम लोग रखेंगे तो tan थीटा बराबर 1 जब आएगा 5/5 1 तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। सिंपल है थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी 13 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी। 14 नंबर का क्वेश्चन, उन्नयन कोण अवनमन कोण में क्या संबंध है। पहले ही हम लोग संबंध देख चुके हैं, स्टार्टिंग में ही आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझा दिया गया था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन को छोड़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई देखिए क्वेश्चन समझिए, यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई जो उसकी छाया की लंबाई है वो खंभे के लंबाई के 3 गुना है, यानी इसके छाया की जो लंबाई है मान लें खंभे का लंबाई 1 से तो उसके खंभे की लंबाई के √3 गुना है तो √3 x।
इसके कहने का मतलब जो छाया की लंबाई यानी ये नीचे वाली उसके खंभे की लंबाई 1 से, तो ये √3 1 से। तो पूछ रहा है कि उन्नयन कोण बताना है। तो उन्नयन कोण ये होगा यानी tan थीटा बराबर x बाई √3 x। तो x से x कटा, tan थीटा बराबर 1 बाई √3 यानी 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, यानी tan 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का यानी कि बी हो गया। 15 नंबर का ऑप्शन हो गया बी। 16 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए मान लेते हैं, इसको बना लेते हैं। सबसे पहले ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर जा रहा है, पहले देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। 24 मीटर पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ। तो 24 मीटर मान लीजिए यहाँ से पश्चिम गया और फिर उत्तर गया 5 मीटर। पूछ रहा है ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। ये 24 हो गया, 5 पाइथागोरस आप जानते हैं। तो पाइथागोरस पे जब रखेंगे तो ये 24 5 एच स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया 576 प्लस 5 कितना है 5 या 10 मीटर है। सॉरी ये 10 मीटर है। तो 10 का स्क्वायर यानी 100, ये हो जाएगा 100। 576 प्लस 100 कितना हो जाएगा 676 और रूट जब निकालेंगे तो ये होता है 26 का स्क्वायर। तो यानी 26 मीटर। ऑप्शन कितना आ गया सी। 16 का ऑप्शन नंबर सी। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक मीनार हो गया, इससे 100 मीटर दूर बिंदु से क्या उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो उसकी लंबाई निकालनी है, उसकी ऊंचाई बतानी है। ठीक है, ऊंचाई बतानी है। तो ये 60 डिग्री हो गया। tan 60 डिग्री रखेंगे बराबर ये मान लेते हैं कि क्या उसकी ऊंचाई p मान के चलते हैं। तो p/100 हो जाएगा ये √3 यानी कि p बराबर 100√3 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। 17 का ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन, दो खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी है। देखिए एक 6 मीटर है, एक 11 मीटर है, ठीक है। और उनके बीच की दूरी है जो निचले स्तर की हो कितनी है 12। तो ये भी कितनी होगी 12, ये 6 है, ये टोटल 11 है। तो ये कितना हो जाएगा 5। और पूछ रहा है कि उनके जो ऊपर वाले सिरे हैं उनके बीच की दूरी। तो ये यहाँ से हम लोग निकाल देंगे 12 5 और पाइथागोरस जब लगाएंगे ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, लंबवत है। तो h बराबर होता है h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी h बराबर रूट में आ जाएगा p स्क्वायर यानी 12 का p स्क्वायर 12 का कोई भी p कोई भी मान सकते हैं यहाँ पे हम लोग नॉर्मल। तो b यानी 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 कितना आ गया 144 प्लस 25 169 और ये रूट का, और रूट में 169 होता है। h बराबर रूट 169 का रूट होता है 13 यानी कितना आ गया 13 आ गया यानी कि 13 मीटर। तो आज के लिए बस ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव तो छोड़िए ये 2 नंबर में भी आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब। तो ठीक है, तो हम लोग का ये टोटल क्वेश्चन समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोगों ने सारा कवर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कल का वीडियो जाके ट्रिक वाला आप लोग जरूर से देखिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।